आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ईएमआई, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेस फैमिली विद ईएमआई। ईएमआई का असर ना सिर्फ उस पर्सन पे पड़ रहा है बल्कि उसकी फैमिली पे पड़ रहा है, और कैसे ईएमआई की वजह से उसकी पूरी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, उसकी वो बंदी की जो सैलरी है या बिजनेस से जो आने वाली इनकम है, उसका पूरा स्ट्रक्चर जब वो ईएमआई डिफॉल्ट करने लगता है तो उसकी फैमिली पे कैसे पड़ता है और कैसे उसका बिजनेस या उसकी सैलरी पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो डिसबैलेंस हो जाता है। कैसे वो हम समझते हैं और क्या रीजन है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ईएमआई है क्या। ईएमआई कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में जो पैसे डिडक्ट होते हैं, किस पे डिडक्ट होते हैं? लोन पे होते हैं। तो लोन के ऊपर जो पैसे डिडक्ट होते हैं उसे कहते हैं ईएमआई। अब ये लोन क्या है तो हम समझते हैं लोन टाइप्स ऑफ लोन के बारे में समझते हैं। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल्स लोन और क्रेडिट कार्ड। पर्सनल लोन यूज किया जाता है पर्सनल चीजों के लिए। नाम से ही समझ में आ रहा है पर्सनल लोन यानी पर्सनल चीजों के लिए लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आम तौर पे पर्सनल लोन लिया जाता है घर खरीदने के लिए। मोस्टली पीपल यूज करते हैं पर्सनल लोन घर खरीदने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया जाता है। सेकेंड आता है बिजनेस लोन। नाम से ही समझ में आ रहा है बिजनेस लोन मतलब बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, या बिजनेस में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आगे बढ़ाने के लिए, या परचेज गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई गुड्स हो उसको खरीदने के लिए भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए, या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी ये लोन लिया जाता है। इस तरह के लोन को कहते हैं बिजनेस लोन। व्हीकल्स लोन अक्सर हम जाके देखते हैं कि जब हम कोई बाइक खरीदते हैं या कार खरीदते हैं शोरूम से, तो हम शोरूम में जाकर जो डाउन डाउन पेमेंट देते हैं और आगे के जो जो पेमेंट रह जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, और वो जो हमें गाड़ी देता है या बाइक लेते हैं उसे कहते हैं व्हीकल्स या कार लोन कहते हैं। नेक्स्ट हम कहेंगे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड स्पेशली यूज होता है, शॉपिंग के लिए यूज होता है, मोबाइल, लैपटॉप या अदर परचेस। अदर परचेस मीन्स मान लीजिए मैं मॉल में गया, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, कपड़ा पसंद आ गया, शूज़ पसंद आ गया, या कोई ऐसी चीज़ मुझे अच्छी लग गई जो मुझे अच्छी लगे, तो ये उसके लिए ऑल्टरनेटिव, अगर हमारे पास कैश नहीं है या बैंक बैलेंस नहीं है उस वक्त, तो ये ऑल्टरनेटिव यूज़ करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है। और क्रेडिट कार्ड का जो सबसे ज़्यादा आज नौजवान जो यूज़ करता है वो है मेडिकल इमरजेंसी फंड। मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी वो यूज़ करता है क्रेडिट कार्ड। तो ये था टाइप्स ऑफ लोन जो मैंने आपको बताया, और इसी लोन के ऊपर ईएमआई डिडक्ट होता है। तो ईएमआई को एक बार हम लोग समझते हैं कि ईएमआई क्या है। ईएमआई इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ये एक फिक्स महीने का पेमेंट होता है लोन के लिए, जिसमें असली पैसा यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। ये था हमारा ईएमआई। अब हम आते हैं ईएमआई के बारे में। जब एक पर्सन, मान लीजिए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की स्टोरी से समझते हैं। अब्दुल्ला ने लोन लिया और उस लोन को लेने के बाद उसने पे करना शुरू कर दिया ईएमआई। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी, जहाँ कहीं पर भी, जिस जगह पे, जिस मंथ में वो डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो क्या करता है कि वो डिफ़ॉल्ट होते ही चला जाता है। और आज की सर्वे कहती है कि आज जो भी युवा है, या जो भी आज की तारीख में इन 2026 में ये जो सर्वे आया है इसमें पता चला है कि जो इंसान है ना ईएमआई ले रहा है ना, लोन ले रहा है, वो पे नहीं कर पा रहा है। वो अपनी सैलरी से या अपने बिजनेस से पे नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वे में आया है एक इंसान जो ईएमआई ले रहा है अपने सैलरी से 40% ईएमआई पे कर रहा है। मतलब जो भी उसकी सैलरी है उसका 40% ईएमआई पे कर रहा है। जबकि आरबीआई का नियम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये नियम है कि 30% से ज्यादा ईएमआई होना नहीं चाहिए। लेकिन 40% पे कर रहा है मतलब इनसिक्योरिटी। आरबीआई का नियम है कि 30% से ज्यादा आपकी सैलरी से या आपके बिजनेस से जो है ईएमआई नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में इन्फ्लेशन और महंगाई इतनी हो गई है, जरिया इनकम आमदनी इतनी कम होने की वजह से वो 40% पे कर रहा है, मतलब इनसिक्योरिटी पे कर रहा है। यानी आरबीआई भी चिंता में आ गई है कि आज के जो डिफॉल्टर है वो 40% पे कर रहा है। और जब 40% अपनी सैलरी से पे कर रहा होता है तो वो कर्ज के बोझ में डूबता चला जाता है। अब वो अपने कर्ज के बोझ में कैसे डूबता हुआ चला जा रहा है मैं समझाता हूँ। मान लीजिए अब्दुल्ला ने एक
एक लोन लिया, इन चारों में से कोई भी एक लोन लिया और वो उस जगह पर डिफ़ॉल्ट कर गया। अब वो जब डिफ़ॉल्ट किया तो उस डिफ़ॉल्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट लगता है तो वो नेक्स्ट मंथ में भी उसने डिफ़ॉल्ट किया, तो ये जो महीना और वो महीना दोनों के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है कि एक लोन को क्लियर करने के लिए वो दूसरा, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड से दूसरी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेता है उसे पे करने के लिए, फिर उस क्रेडिट कार्ड को भी डिफ़ॉल्ट करता है, फिर वो तीसरा क्रेडिट कार्ड लेता है। ऐसे करते करते वो 3 से 4 क्रेडिट कार्ड या 3 से 4 तरह के लोन ले लेता है और फिर उसका इंटरेस्ट इतना कंपाउंडिंग हो जाता है कि वो पे नहीं कर पाता। फिर वो उसके बाद अपनी फैमिली को जो है इन्वॉल्व करता है या फिर अपने रिलेटिव को इन्वॉल्व करता है, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करता है, उनसे पैसा लेता है उधार, इससे उससे मांगना शुरू करता है और उससे कोशिश करता है पे करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज के हालात की वजह से वो पे नहीं कर पा रहा है। अब इसका असर क्या होता है जब वो डिफॉल्ट करता है वन टू, एक से दूसरे लोन को, दूसरे से तीसरे चौथे, और फिर उसके बाद फैमिली हो गया, रिश्तेदार हो गया, फ्रेंड हो गया, उससे भी लेकर भी वो जब नहीं कर पाता है तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो प्रेशर में आ जाता है। अब होता ये है, और आज के हालात में होता ये कि वो जो जॉब कर रहा है वो छोड़ना भी अगर चाहे और दूसरा कोई जॉब करना चाहे अच्छी सैलरी पर तब भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका ईएमआई का बोझ उसे छोड़ने नहीं देता और वो हो जाता है बॉस का गुलाम। बॉस का गुलाम हो जाता है, मजबूरी में जॉब करना पड़ता है और बॉस की गाली भी सुनो और बॉस के धक्के ताने माने सब सुनो और बॉस का भी प्रेशर लो और फिर उसके बाद वो प्रेशर के साथ साथ वो घर के जो प्रेशर है वो भी झेलता है। अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है जब वो लोन लेता है और डिफॉल्ट करता है और जब सारे रास्ते उसके पास से बंद हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट उसकी जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर था, जो खर्चे थे उसकी सैलरी से, वो भी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। वो कैसे शुरू होता है, मान लीजिए अब्दुल्ला ने जब 40% सैलरी से लोन पे करना शुरू किया और वो भी पे नहीं कर पाया, डिफॉल्ट होना शुरू हो गया, तो इसका इम्पैक्ट अब्दुल्ला के घर पर और उसकी फैमिली पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर हाउस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, सेल्फ मेडिकल, अगर खुद बीमार है या उसकी बीवी बीमार है तो उसकी दवाइयाँ, या माँ बाप है उनके उनकी दवाइयाँ या उनके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ों का बोझ उसके ऊपर आ जाता है। और जो कंटिजेंसी लाइबिलिटी आती है वो अलग। कंटिजेंसी लाइबिलिटी मीन्स अ लाइबिलिटी दैट विल बी हैपन इन द फ्यूचर। वो ऐसी लाइबिलिटी जैसे अचानक से कोई बीमार हो गया या अचानक से गाड़ी खराब हो गई, उसके पार्ट्स वो हो गए, या अचानक से कुछ ऐसे इवेंट हो गए जिसकी वजह से खर्चे बढ़ गए, तो इस तरह की भी अगर लाइबिलिटी आ गई तो वो वहाँ पे ही जो है पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है जब वो इस तरह से वो डिसबैलेंस हो जाता है पूरी तरीके से, लोन लेता गया, हर एक कंपनी का क्रेडिट कार्ड, इसका 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 कंपनी का लिया, वो पूरी संगली बन गई उसका। वो एक हो गया, एक को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे के चक्कर में तीसरा, तीसरे के चक्कर में चौथा, और ये सारे चक्कर के बीच में वो अपने फ्रेंड्स को अप्रोच किया। फ्रेंड्स भी कितना देगा, वहाँ से भी जब उसको मिलना बंद हो गया, फिर फैमिली से भी मिलना बंद हो गया, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो गया और डिस्टर्ब हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या होता है ना, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन में ज़िंदगी गुजरता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेल्थ इशू, इनएडुकेट जॉब वर्क प्रेशर और हेल्थ लॉस, मतलब लाइफ लॉस, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाती है। ईएमआई जो होता है ना वो स्लो पॉइजन की तरह काम करने लग जाती है उसके लिए, जो दीमक की तरह होती है और धीरे 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 उसे खा जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है इस ईएमआई का? सॉल्यूशन ये है कि ईएमआई से घर ना खरीदो। सबसे पहले पर्सनल लोन लेते हैं ये सोचकर कि यार मुझे घर खरीदना है, तो ये जो लालच है ना घर खरीदने की वो मत करो। आपकी सैलरी के हिसाब से आप अगर रेंट पे भी रह रहे हो तो रेंट पे रहो, थोड़े थोड़े पैसे जमा करो और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास पैसे जमा हो गए, फिर उसके बाद में ईएमआई लेकर डाउन पेमेंट, बड़े डाउन पेमेंट दे के छोटे छोटे ईएमआई पे कर सकता हूँ, तब जाके आप घर की तरफ सोचो। ये ईएमआई से उतना ही लो जितना आप चुका सको। ये सोच करके जॉब छोड़नी पड़े या जॉब चली जाए किसी भी वजह से तो मैं पे कर सकूं। ईएमआई उस वक्त लो जब आप ये सोच सको कि अगर मेरी जॉब किसी वजह से चली जाए, आजकल एआई का ज़माना आ रहा है, कंपनी किसी न किसी रीज़न से निकाल रही है, और यहाँ तक कि अगर कंपनी नहीं भी निकाल रही है तो जॉब के ऐसे प्रेशर आते हैं कि इंसान छोड़ना चाहता है, छोड़ना पसंद करता है।
किसी रीजन से, कभी सैलरी की वजह से, कभी कुछ और, कभी और कुछ और। तो अगर ऐसा तुम्हें करना भी पड़ जाए, जॉब छोड़ना भी पड़ जाए, तो ईएमआई आपकी चल रही तब तो उस वक्त ऐसे लो जब आप जॉब छोड़ भी दो तो आपको ईएमआई का प्रेशर ना हो, तभी लो, वरना मत लो। ईएमआई जरूरत के अलावा कुछ ना खरीदो, बाइक, कार, फोन सिर्फ जरूरत हो तब। ईएमआई से ना उतना ही खरीदो जितनी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग जाते हैं मॉल में, बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं, अक्सर किसी को कोई चीज़ पसंद है, बिला वजह खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना ज़रूरत है तो ही खरीदो, वरना मत खरीदो, वरना आप ईएमआई डिफॉल्ट कर दोगे और ये सोच के अरे चलो ना यार बाद में पे कर दो, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन कब क्या हालत बन जाए ये कोई बोल नहीं सकता, और कब आप इस डिफॉल्टर में आ जाए और कब आप अब्दुल्ला बन जाए और ज़िंदगी स्लो पॉइजन हो जाए। और हो सके तो ये अब लास्ट में, और हो सके तो ईएमआई खरीदो ही, लो ही मत। ईएमआई से ज़्यादा तबाह हो रहे, अच्छा आज की तारीख में अब्दुल्ला की स्टोरी से हम समझते हैं कि ईएमआई से आज की तारीख में बहुत ज्यादा लोग तबाह हो रहे हैं। कौन ईएमआई का शिकार हो रहा है? हर कोई ईएमआई का शिकार हो रहा है जो ऑप्शन के तौर पर ईएमआई ले रहा है, मतलब लोन ले रहा है और ईएमआई पे कर रहा है। तो ये था आज के टॉपिक में कि ईएमआई किस तरह से हमें तबाह कर रही है, किस तरह से हम तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। और लास्ट में मैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कोट पेश करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया है सूद से, रिबा से, कि जिस किसी ने भी रिबा लिया गोया अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग किया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं यहाँ पर कि जिस किसी ने भी रिबा लिया, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पता थी ये बात कि ये जो लोन होता है, ये जो सूद होता है, ये इंसान की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करती है। आज साइंटिफिकली भी हम समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दिया कि जिस किसी ने भी लिया उसने गोया अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग किया। यानी हमें नहीं लेना है तो नहीं लेना है, अगर ज़रूरत है, मजबूर है तो लीजिए, वरना मत लीजिए। अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो लोन को टाटा बाय बाय करें। और अगर कंपनी आपको अप्रोच करती है तो उन्हें साफ कह दे कि नॉट इंटरेस्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।